16 मई से आपकी राशि में आने वाला है भूचाल। भूचाल यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ सही चल रहा था अब वो हिल जाएगा, यानी कि आप परेशान हो सकते हैं, भारी नुकसान हो सकता है, बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। गोचर या लग्न कुंडली में शुक्र आपके अगर मजबूत अवस्था में नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, गोचर या लग्न कुंडली में अगर शुक्र मजबूत अवस्था में नहीं है, मजबूत पोजीशन में नहीं है, स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है, तो कोई भी इंसान पैसा नहीं कमा सकता या लग्जरी नहीं पा सकता या अमीर नहीं बन सकता। तो शुक्र का मजबूत होना आपकी अमीरी को दिखाता है, आपकी लग्जरी को दिखाता है। शुक्र बढ़िया है तो प्यार मिलता है, शुक्र बढ़िया है तो पैसा मिलता है, शुक्र खराब है तो लड़ाई मिलती है, झगड़ा मिलता है, शुक्र खराब है तो गरीबी मिलती है। राक्षसों के गुरु शुक्रदेव 16 मई से रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे और इस नक्षत्र का संबंध मीन राशि से है। और इस नक्षत्र में यानी रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं गुरु और बुध होते हैं। तो 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में भारी नुकसान होने की संभावना है अगर उनकी जन्म कुंडली में शुक्र की अवस्था कमजोर है। तो 31 मई तक आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, सोच समझकर कदम बढ़ाने की आवश्यकता होगी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं बता रहा हूँ उन 3 राशियों का हाल जिनको 16 मई से 31 मई तक थोड़ी सी सावधानी रखनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि किसी बड़े नुकसान से बच सकें। ये जानकारी चंद राशि और नाम राशि पर आधारित है और आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी करिए, तुरंत करिए, जुड़िए। आप हमसे जुड़ेंगे, आपकी अच्छी किस्मत आपसे जुड़ जाएगी। पहली वो राशि है जिसको सावधान रहना है, वो है तुला राशि। तो तुला राशि के लिए परेशानियों भरा समय रहेगा। सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क बढ़ जाएगा और जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे पढ़ाई लिखाई में, एग्जाम्स में या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी। कारोबार यानी बिजनेस में धोखे हो सकते हैं, कोई चीट कर सकता है। कोई भी ऐसा काम आप मत करिएगा जिसको आप जल्दबाजी में करें, बिना सोचे समझे करें। लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए, कोशिश करें कि कोर्ट कचहरी पुलिस इन सब चीज़ों से दूर रहें। अपने कानूनी कागज बना के रखें, कोई ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, मतलब कानून से पंगे ना लें। नौकरी और व्यापार में भी सब कुछ सही तरीके से करें। कोई भी नंबर 2 का काम या गलत काम करते पकड़े जाने की संभावनाएं बहुत है। सिंह राशि वो अगली राशि है। काम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कई बार बीच बीच में काम होते होते अटक सकते हैं। सफलता में बाधाएं ज़रूर आएंगी छोटी मोटी। आपके खिलाफ शत्रु चाल चल सकता है, परेशानियां बढ़ेंगी, वाद विवाद प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आर्थिक नुकसान यानी पैसों का नुकसान हो सकता है। पैसा आपको कठिन मेहनत के बाद मिले या अपना ही पैसा पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, ध्यान रखिएगा। मकर राशि है अगली राशि। तो मकर राशि वालों के लिए भी थोड़ी बहुत कठिनाइयां बढ़ रही हैं। सेहत खराब रह सकती है, भाई बहन में झगड़ा हो सकता है, कोई वाद विवाद हो सकता है, घर का माहौल थोड़ा सा टेंशन भरा हो सकता है, आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाएंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, छोटी छोटी सी लापरवाहियां करेंगे, छोटी छोटी सी गलतियां करेंगे जिसका बैड परिणाम आपको मिलेगा। आपका जो कहते हैं ना बिजनेस है, आपको जो जॉब है या बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं या आपकी जो फैमिली लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, उसमें भी कहीं ना कुछ डिस्प्यूट्स होते रहेंगे किसी ना किसी के साथ, अपने पार्टनर के साथ खास करके। तो आप 3 राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की अवस्था मजबूत है तो बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर वहाँ पे शुक्र कमज़ोर है तो फिर ज़रूर आपको टेंशन लेनी चाहिए। 16 मई से 31 मई तक थोड़ा सावधान। और शुक्र को अच्छा रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं, आप देवी की उपासना करें। आप जितना देवी की उपासना करेंगे, माँ लक्ष्मी को खीर का प्रसाद चढ़ाएं, खीर मखाने का प्रसाद चढ़ाएं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में या राधा कृष्ण मंदिर में जाकर आप इत्र की सेवा करें। इन सब चीज़ों से आपके शुक्र को बल मिलेगा और शुक्र के अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे। महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं से लड़ाई झगड़ा ना करें, बेईमानी ना करें, चरित्र खराब ना करें। अगर ये सब करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, चरित्र खराब करेंगे, कैरेक्टर खराब करेंगे, तो फिर शुक्र और खराब होगा।
इतना कर लीजिएगा तो इस तारीख के बीच में आप 3 राशि वालों को रिलीफ ज़रूर मिलेगा। बाकी अपनी जन्म कुंडली को भी देखिएगा, वहाँ पर शुक्र की क्या स्थिति है। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो चाहते हैं कि उन्हें जीवन में सब कुछ आराम से मिल जाए, फ्री मिल जाए, घर बैठे मिल जाए। फ्री के चक्कर में आप में से बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं। फ्री 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 फ्री, इस दुनिया में कभी कुछ फ्री नहीं मिलता। देखिए, अगर आपको प्यास लगती है तो पानी खरीदते हैं, अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना खरीदते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल की फीस देते हैं, आप हवाई जहाज़ में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो टिकट का पैसा देते हैं। फ्री कभी कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही फ्री के चक्कर में पड़ के आप अपनी किस्मत मत बिगाड़िएगा। जहाँ पे आपको लिखा दिखेगा, आइए फ्री में अपनी कुंडली दिखाइए, फ्री में हमसे बात करिए, ये सारे लोग आपकी ज़िंदगी में तबाही लेकर आएंगे। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने आज तक, आपने, जी हाँ आपने आज तक किसको कितनी चीज़ें फ्री में दी? कुछ भी फ्री में नहीं दिया होगा। एक भिखारी भी मांगने आता है ना, कोई हट्टा कट्टा, तो आप उसको यही कहते हैं, भैया शरीर से अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हो, कुछ कमाओ और खाओ, फ्री के चक्कर में क्यों पड़े हो? तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करिए ऐसे एस्ट्रोलॉजरों के पास फंसकर, जो आपको फ्री में आपकी कुंडली देखने का भ्रम फैलाते हैं और फिर आप उनके चक्करों में फंसते चले जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना का माल सुबह खरीदो, शाम तक चले या ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और चाइना का माल बहुत सस्ता होता है, ऑलमोस्ट फ्री होता है, एक के साथ एक फ्री भी मिल जाता है। लेकिन जो अच्छी ब्रांड का सामान होता है वो कभी आपको फ्री नहीं मिलेगा, वो महंगा भी होगा और फ्री भी नहीं मिलेगा। और जब आप उसको ख़रीदेंगे तो आपको जो फ़ील आएगी वो लग्जरी फ़ील आएगी, और उसको पहनने के बाद, उसको इस्तेमाल करने के बाद आपके जीवन में सुख आएगा और लोग तारीफ़ करेंगे। अब आप चाइना की घड़ी पहन के चले जाइए तो लोग कहेंगे चाइना की 10 रुपये की घड़ी पहनी है। अब आप कोई बढ़िया ब्रांड की घड़ी पहन लीजिए तो लोग कहेंगे लाखों की घड़ी पहनी है। तो आपकी किस्मत भी लाखों की है। इसको फ्री के चक्कर में, फ्री के एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में बर्बाद ना करें। पैसा खर्च करिए और फ्री हो जाइए अपनी मुसीबतों से। ये मैं आपको कह रहा हूँ। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं आपको आपके जीवन की परेशानियों से फ्री करा सकता हूँ, लेकिन आपको फ्री अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता। मर्जी आपकी है। राधे राधे।